अब देखो, अगर यदि दोनों कोढ़िया है, ठंड का समय चल रहा है, दोनों कोढ़िया आदमी, ये बोल रहा है हम तेरे पास नहीं आएंगे, तो ये भी बोलता हम भी तेरे पास नहीं आएंगे। अब मिलना तो है, जरूरी है मिलना, तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि कुछ दूर हम आते हैं, कुछ दूर तुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेराज सर, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज ट्रिगोनोमेट्रिक का जो लेक्चर हम लोग का चल रहा है, ये है लेक्चर नंबर 2। इस पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग कुछ इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जितने सारे भी इसमें से प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होते हैं उनका रिलेशन दिया रहता है, उसमें LHS इक्वल टू RHS या RHS से LHS, जितने सारे भी जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, आज उसको भी हम लोग इसमें से देखने वाले हैं। अगर आप लोग इसका अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जा करके देख लें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है क्या हमारा कि इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। कुछ कंडीशन दिया गया है कि जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से क्या होगा हमारा स्मॉलर और इक्वल, और a जो होगा हमारा b से क्या होगा ग्रेटर। तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग देखते हैं क्या ये हमारा क्या सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ गिवन में हमारा 10a प्लस बी इक्वल टू कितना √3। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये जो हमारा दिया हुआ है 10a प्लस बी, देखिए तो ये जो √3 है वो 10 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, पिछले क्लास में बताए थे ना सारा एंगल्स के बारे में कि तो 10 हमारा 10 में कितना डिग्री का वैल्यू होगा, तो ये जो हमारा होता है वो कितना 10 60 डिग्री का वैल्यू। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 10 60, ठीक है। अब यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री। इक्वेशन क्या ले लेंगे फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है अगला में 10a माइनस बी इक्वल टू कितना 1/√3। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे 10a माइनस बी इक्वल टू, अब 10 1/√3 वो 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है हमारा 10 30 डिग्री का। फिर से यहाँ से हमारा 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ से हमारा a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। इक्वेशन कौन सा हमारा 2। अब आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए तो एक इक्वेशन है जहाँ पे 2 वेरिएबल a और b, यहाँ पे भी a और b। हम यहाँ से क्या लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा कितना है a माइनस बी इक्वल टू कितना 30 डिग्री। सॉल्व कर देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे ऑन एडिंग, तो ये क्या होगा दोनों कट जाएगा, इधर कितना 2a इक्वल टू 60 30 कितना 90, 2 को उधर ले जाएंगे, a का वैल्यू कितना 90/2, a इक्वल टू कितना 45, a का वैल्यू हमारा आ गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन कौन सा किसी भी क्वेश्चन में रख देंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो हम इक्वेशन किस में रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमें क्या मिलता है पहले क्वेश्चन हमारा कौन सा है a प्लस बी इक्वल टू 60, जहाँ पे a का वैल्यू कितना 45 प्लस b इक्वल टू कितना 60। अब इस 45 को उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे यहाँ से b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू कितना आ गया 10 में से 5 चला गया तो 5, यहाँ से 5 में से 4 गया तो 1, यानी कितना डिग्री है 15 डिग्री। तो देखिए तो a और b का वैल्यू हमारा आ गया। अब यहाँ जो कंडीशन था पहले उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, a प्लस बी। देखिए तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आता है, ये निकला हमारा कितना 45, और b का वैल्यू कितना निकला हमारा 15, यानी कितना आ गया हमारा 60। तो a प्लस बी का जो वैल्यू 60 है
देखिए तो ये क्या है, 0 से ग्रेटर है और 90 से क्या है, स्मॉलर है, तो ये तुम्हारा सेटिस्फाई कर गया पहला। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो जो ए का वैल्यू होगा, ए का वैल्यू कितना है 45 और बी का वैल्यू कितना है 15, तो ए जो होगा वो बी से क्या है ग्रेटर, तो ये तो हमारा क्या है ग्रेटर है बी से, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन जैसे पढ़े थे वैसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, जहाँ फिर से कंडीशन दिया गया है कि 0 डिग्री से ग्रेटर होगा कौन, ए प्लस बी का वैल्यू, और 90 से लेस देन या फिर इक्वल, और ए का जो वैल्यू होगा वो बी से क्या होगा ग्रेटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये क्वेश्चन को आप लोग, इसको हम ये होमवर्क में दे देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा, सेम प्रोसेस है, और इसका आंसर जो होगा ए का वैल्यू और बी का वैल्यू जो भी आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको आप लोग आंसर को बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि ए और बी का वैल्यू कितना आया है। अगला क्वेश्चन है, बोलता है क्या कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया गया है हमारा, साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है, इनको किस में लिखना है, कॉट ए के पद में, ठीक है। मतलब कि इन सभी को उस टर्म में चेंज करना है, उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसके दो तरीके होते हैं। पहला, एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इनका फार्मूला होगा उस रिस्पेक्ट में उससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा सबसे इजी तरीका जो भी हम आप लोग को बताएंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि किस में चेंज करना है, किस टर्म में लिखना है, तो लिखना किस में है, कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो हम लोग ध्यान में देंगे कि कॉट ए किसका ऑपोजिट होता है, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो देखिए तो टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा टेन ए इक्वल टू 1/cot ए, यही टर्म तो हम लोग को खोजना था। सबसे इस प्रकार सा जो ये हमारा प्रोसेस होता है, इसमें सबसे पहले यही ढूंढना होता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, और वो ढूंढना किस में है, तो जिसमें हम लोग को लिखना है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, हम लोग कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो टेन ए का। अब देखिए तो टेन ए का फॉर्मूला हम लोग पहले से क्या पढ़ चुके हैं, P/B। तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा क्या लिखेंगे, लेट P इक्वल टू 1K और B इक्वल टू कॉट ए, ठीक है ना। P को हम लोग क्या मान लिए, इसको 1 ही ले लिए, 1 ले लिए, और B को क्या ले लिए, कॉट ए ले लिए। अब देखिए तो हम लोग जैसे ही लिखते हैं क्या, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये थीटा हो गया, ABC, तो टेन थीटा का लोग क्या होगा हमारा P/B, तो P के जगह पे कितना 1 और B के जगह पे कितना कॉट ए। हम लोग को H निकालना है, H निकालते हैं हम लोग, तो H इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, √P² प्लस B² इक्वल टू H के जगह पे P के जगह पे कितना 1 का स्क्वायर और B के जगह पे कितना कॉट स्क्वायर है। यानी हमारा देखिए तो H का वैल्यू कितना आ गया, H का वैल्यू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो H के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, किसमें √। अब जिसका भी वैल्यू पूछा हो, पहला हमारा किसका वैल्यू पूछा है, साइन का, इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसका पूछ रहा है, साइन ए का। तो साइन ए को हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, P/H। P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू कितना 1, H का वैल्यू कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कितना इजीली कन्वर्ट हो गया ना, यानी कि साइन ए को हम लोग किस में लिख चुके हैं, कॉट ए के टर्म में लिख चुके हैं। अगला कौन सा हमारा, सेक ए। सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, याद कीजिए, बताए थे ना P/B इस प्रकार आप लोग को बताए थे, और नीचे में कौन सा HHB, ये किसका था, साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का। तो जब ये हमारा किसका था, कॉस का, और कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा 1/sec होता है ना, यानी कॉस का उल्टा ही क्या होता है सेक। तो कॉस का था B/H, तो सेक का कितना हो जाएगा H/B। यहाँ से हम क्या ले लेंगे H/B। अब H का वैल्यू कितना है हमारे पास, √1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और B का वैल्यू कितना है हमारा कॉट है।
देखिए तो ये हम लोग को दो निकालने बोला था किसमें, एक बोला था साइन ए को लिखना है किसमें, कॉट ए के टर्म में, सेक ए को लिखना है किसमें, कॉट ए के टर्म में, और एक हम लोग पहले ही लिख चुके हैं क्या, टेन ए को कॉट ए के टर्म में। चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। इसमें क्या है, प्रूफ करने वाला। प्रूफ क्या करना है, कैसे करना, ध्यान समझते हैं। प्रूफ करने का मतलब क्या है, इसका तरीका समझना होगा, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ते भी हैं और भूल भी जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते कैसे हैं, करना कैसे है, तो आप तरीका को सीखिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। जैसे LHS, इसमें क्या होता है हमारा, देखिए ये प्रूफ करना है cos थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इससे हम लोग को यहाँ पे आना है, तो देखिए इसका एक तरीका होता है, क्या करना, क्या देखिए यहाँ पे जैसे ये हम लोग लेते हैं LHS, इसको प्रूफ का क्या करना होता है RHS, है ना। तो समझते हैं कि प्रोसेस क्या है, एक तरीका को समझाएंगे, उसको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन को हम लोग बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वो सारे तरीके बताएंगे जिस तरीके से आप आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हमारा है, ये हमारा कौन है, चीकू। ये कौन है, चीकू। और ये कौन है हमारा, मीकू। ये कौन है, मीकू। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये हमारा है चीकू और ये हमारा कौन है, मीकू। तो अब इन दोनों को मिलना है, इन दोनों को क्या करना है, मिलना है। तो मिलने के 3 कंडीशंस बनते हैं, कौन कौन। पहला कंडीशन क्या है, ये इसके पास चला जाए, पहला कंडीशन, दोनों मिल गए। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि ये इसके पास आ जाए, तो भी दोनों मिल जाएंगे। देखिएगा, छोटा सा कहानी बता रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा, बहुत जरूरी चीज है। पहला में क्या बताएं, फर्स्ट में कि ये इसके पास चला गया, मतलब ये जो चीकू है वो मीकू के पास चला गया, दोनों जाके मिल गए। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि जो मीकू है वो किसके पास आ जाए, इस चीकू के पास आ जाए, तो भी दोनों मिल जाएंगे। अब देखो, अगर यदि दोनों कोढ़िया है, ठंड का समय चल रहा है, दोनों कोढ़िया आदमी, ये बोल रहा है हम तेरे पास नहीं आएंगे, तो ये भी बोलता हम भी तेरे पास नहीं आएंगे। अब मिलना तो है, जरूरी है मिलना। तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि कुछ दूर हम आते हैं, कुछ दूर तुम आओ, है ना। यानी कि कुछ दूर ये अब जाएगा, ये यहां से यहां तक पहुंच गया, इतना कोढ़िया आगे नहीं जाएगा, यहीं पे खड़ा रहेगा कि तुम आओ हम तभी मिलेंगे। अब ये मीकू बोलेगा भाई जब वो आ गया तो हमको भी तो जाना पड़ेगा, तो ये भी क्या करेगा, कुछ दूर ये भी आएगा। मतलब ये ना इसके पास जाना चाह रहा है और ये ना इसके पास आना चाह रहा है, और मिलना दोनों को है, तो क्या करेगा, ये कुछ दूर आएगा और ये कुछ दूर आएगा, और बीच कहीं रास्ते पे लोग दोनों को ही मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, या तो हम लोग LHS को लेकर के चले और RHS प्रूव कर दें, बात को समझिएगा, या तो फिर RHS को लेकर चले उसको LHS प्रूव कर दें। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि इसको कुछ दूर सॉल्व कर दें, इक्वेशन 1 ले लें, इसको कुछ दूर सॉल्व कर दें, इक्वेशन 2 ले लें। अब दोनों को क्या करें, सॉल्व कर दें। 3 कंडीशन बना ना, एक ही इसके पास चला गया, दूसरा इसके पास आ गया, और तीसरा में क्या था, कुछ दूर ये चला और कुछ दूर ये चला, तो भी दोनों मिल गए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को बनाना बहुत इजी तरीका होता है, बस बशर्ते क्या है, आप लोग इसको घर में 2 बार 3 बार बनाइएगा तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आएगा। ये देखिए एक ही क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको प्रूव करना है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में क्या किया था, क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया, यहाँ जो स्क्वायर था इसको हटा करके दूसरे साइड में स्क्वायर रूट लगा दिया, और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो केवल NCERT पढ़ के जा रहे हैं, वो बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन तो मिला ही नहीं हमको कभी बुक में, हम लोग तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इस वजह से हम यहाँ पे दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला कंडीशन में क्या बोल रहा है ये चीज, दूसरा में क्या किया है, स्क्वायर को हटा करके इधर स्क्वायर रूट लगा दिया, दोनों क्वेश्चन सेम है। पहले इसको समझ लीजिए। इसमें करना क्या है, हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये देखें तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और इधर भी स्क्वायर लग जाएगा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर से ही क्वेश्चन आ जाएगा ना। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हम लोग LHS लेकर के चल रहे हैं, और RHS क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक तरीका क्या होता है कि जो भी टर्म दिए गए हैं,
ये जो भी टर्म दिए गए हैं सबको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज कर देना है। इसका सबसे पहला तरीका यही है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका रेशियोज दिया गया है उसको क्या करना है, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देना है। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय sin थीटा, और इसका क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए दोनों का एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। एलसीएम में क्या आ जाएगा, sin थीटा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। फिर से हम लोग क्या लेंगे, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है। अब हम लोग स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, 1 - cos थीटा का स्क्वायर, और इधर ये क्या हो जाएगा हमारा, sin स्क्वायर थीटा। फिर से हम लोग लेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए तो ये sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और आप लोग को बताए थे कि हमको मेन फॉर्मूला यही याद रखना है। अब sin स्क्वायर थीटा लिखना है तो क्या करेंगे, इसको cos को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग यदि अपने से स्क्वायर लगा दे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, क्योंकि 1 स्क्वायर इक्वल टू भी क्या होगा, फिर से 1 ही आ जाएगा। अब ऊपर में देखिए तो ये स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि इसको हम लोग 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। स्क्वायर जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे ना, x इंटू एक्स इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर, वैसे ही ये स्क्वायर में है, यानी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार में लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब आगे देखिए, और नीचे में हमारा क्या है, देखिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 - cos थीटा, और इधर 1 + cos थीटा, है ना। तो 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा क्या हो गया, कट गया। इधर क्या बच गया हमारा, यहाँ के बाद 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, और यही हम लोग को प्रूव करना था। कि नहीं करना था, चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है कि cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू 2 sec थीटा। ठीक है, आइए हम इसको फिर से हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या लेके चलेंगे, LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा, और इधर 1 + sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, है ना। अब देखिए हम लोग क्या बताए थे अभी इससे पहले कि कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर देंगे। तो ये तो ऑलरेडी हमारा किसमें लिखा हुआ है, साइन और कॉस में लिखा हुआ है, तो वो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो देखिए तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आना चाहिए कि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो दूसरे और ना ही 10 कॉट में जो जिसको हम लोग साइन कॉस में चेंज करें, ये तो ऑलरेडी चेंज किया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो पहला दिमाग में यही आता होगा क्या कि हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, 1 + sin थीटा, और इधर कितना cos थीटा। ठीक है, तो जब 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा हमारे इससे डिवाइड करेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या जाता है हमारा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस a + b का होल स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या पढ़ चुके हैं, 1 प्लस यहाँ पे कितना है 1 प्लस इधर कितना 2 sin थीटा, और नीचे में कितना है 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा। 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस इधर कितना है
2 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए तो 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 2 और 2 से कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो 1 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो sin थीटा, यानी कि 1 प्लस sin थीटा, और नीचे में क्या हमारा 1 प्लस sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा देखो तो 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा कट गया, ऊपर में कितना बच गया 2 और नीचे में क्या बच गया हमारा कॉस थीटा। सो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2 और 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक थीटा, और ये हमारा क्या आ जाएगा RHS। ये हम लोग को प्रूफ करना था कि नहीं करना था, ये प्रूफ करना था ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको आप लोग घर में 2 बार 3 बार बनाइएगा, ये खुद ब खुद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग फिर से क्या करते हैं, LHS ही लेते हैं। LHS इक्वल टू, तो LHS में क्या दिया हुआ हमारा tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा, और इधर है हमारा कॉट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, है ना। अब देखिए आप लोग को क्या बताए थे कि क्वेश्चन बनाने का सबसे बेसिक रूल यही है क्या, कि जो भी tan और cot के टर्म में हो या किसी भी टर्म में हो, पहला हमारा मकसद क्या होना चाहिए, साइन और कॉस में चेंज करना। चलिए इसको हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और नीचे में कितना हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉट को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और नीचे में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे में कितना साइन थीटा, और ऊपर में हमारा क्या रहेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस सेम हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और ऊपर में हमारा क्या दिया हुआ है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग क्या किए हैं, जितने भी टर्म दिए गए थे tan है कॉट है tan है, सबको क्या चेंज कर दिए हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर दिए, और नीचे हम लोग क्या किए यहाँ से एलसीएम ले लिए हैं। 1 और साइन का एलसीएम तो साइन थीटा, 1 और कॉस का एलसीएम कितना कॉस थीटा। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा डिवाइड का साइन है इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसमें इनटू में चेंज कर देंगे, यानी कि इस फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ देंगे। हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू, ये साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे में कितना रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ऊपर में कितना दिया हुआ हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे डिवाइडेड को इनटू में, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट में हमारा क्या है प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए तो इसमें से क्या नजर आ रहा है, कुछ
इसके बाद हम लोग क्या करें, कुछ दिमाग काम कर रहा है, स्टेप ही बताएगा। देखिए तो अगर हम लोग एलसीएम भी लेते हैं तो यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, दोनों अलग हो गया। एक नजर आ रहा है साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर दे, मतलब यहाँ पे साइन माइनस कॉस, इसको भी चेंज कर दें किसमें, साइन माइनस कॉस में। तो साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर अगर हम लोग साइन को चेंज करते हैं, अगर माइनस ले आते हैं तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग माइनस जैसे कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साइन थीटा, क्या बताए थे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, यानी कि साइन माइनस में था तो प्लस और कॉस प्लस में था तो माइनस। अब देखिए तो ये और ये दोनों सेम आ गया। अब यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अंदर में क्या रह जाएगा हमारा ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए तो कॉस और साइन माइनस कॉस, कॉस और साइन माइनस कॉस, तो बच्चा कौन, साइन, साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन से साइन और साइन माइनस कॉस, ये बच गया कौन, कॉस थीटा। कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे आ रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अंदर में कितना हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन माइनस कॉस कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1 प्लस साइन इंटू कॉस, और नीचे में कितना हमारा कॉस इंटू साइन। देखो इसको दोनों से हम अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1 बाय कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू कॉस, और नीचे में कितना कॉस इंटू साइन। देखो तो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, यानी कि इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1 प्लस, और 1 बाय कॉस को हम लोग क्या ले सकते हैं, सेक थीटा, और 1 बाय साइन को हम लोग क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। देखिए तो यही हमारा क्या है, आरएचएस, ये प्रूव करना था, ठीक है। ये देखने में केवल कैलकुलेटिव लग रहा है बहुत आसान। हम लोग क्या किए हैं, बस केवल एक स्टेप यहाँ पे चेंज किए हैं, जो कि हम लोग माइनस को कॉमन लिए थे, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है ना। चलिए जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग एलएचएस लेकर के आरएचएस जाते हैं या आरएचएस लेकर के एलएचएस जाते हैं, दोनों कंडीशन बताए थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि जो बताए थे ना कि दो कंडीशन बनता है, एक लेफ्ट टू राइट चला जाए और दूसरा राइट टू लेफ्ट आ जाए, और तीसरा कंडीशन क्या बताए थे कि कुछ दूर ये जाए और कुछ दूर वो आए। तो इसी को हम लोग यहीं पे दोनों काम करेंगे, यानी एलएचएस को भी कुछ दूर सॉल्व करेंगे और आरएचएस को भी कुछ दूर सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या लेते हैं, एलएचएस कितना हो जाएगा, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए, है ना। देखो तो यहाँ पे क्या है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे अलग अलग, यानी कि 1 बाय सेक ए प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। 1 प्लस सेक ए कितना हो जाएगा हमारा, कॉस ए प्लस सेक ए, और सेक ए क्या हो गया, कट गया, कितना गया 1। इसको क्या लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में कितने दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में कितना है 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ देखिए तो हम लोग अपने से स्क्वायर लगा देंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, बचेगा कितना 1 प्लस कॉस ए। इसको कितना लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए तो इसको कुछ दूर सॉल्व कर दिए, LHS को RHS को भी कुछ दूर सॉल्व कर दिए, दोनों इक्वल आ गया, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। यहाँ से हम क्या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन एन इक्वेशन 2, है ना, क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, है ना। चलिए इसको भी आप लोग जल्दी से अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, और इसका हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, एनसीईआरटी के से और सारे भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से हम लोग इसको एक और पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करेंगे, और उसके बाद एक पार्ट और इसका लाएंगे जिसमें जितने सारे भी PYQ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस ट्रिग्नोमेट्री से, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर अभी भी आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक्स।